हेलो फ्रेंड्स, बुक स्पॉटिफाई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, जिसे लिखा है जोसेफ nguyen ने। जरा एक पल रुकिए और सोचिए, क्या वाकई में आप वही इंसान हैं जो आप बनना चाहते थे? क्या आपकी जिंदगी वैसी ही चल रही है जैसी आपने कभी सोची थी? सुबह उठते ही दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ते हैं, ये करना है, वो करना है, ये क्यों नहीं हुआ, उसने ऐसा क्यों किया? और फिर वही पुराना दिन, वही पुराने लोग, वही पुराना रिएक्शन और वही पुरानी उलझने। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, इसे पूरा देखिए। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी बुक स्पॉटिफाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आपने कभी सोचा है कि इन सारी उलझनों की जड़ क्या है? क्या वाकई में बाहर की दुनिया इतनी पेचीदा है, या फिर सच्चाई ये है कि सारा खेल सिर्फ हमारे दिमाग का है? आप अपनी हर फीलिंग, हर थॉट, हर डर, हर चिंता पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। क्या कभी आपने अपने सोचने के तरीके को चैलेंज किया है? क्या कभी अपने दिमाग से पूछा है कि जो तू सोच रहा है, क्या वो वाकई में सच है? दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, हर वो बात जो आपका दिमाग कहता है वह सच नहीं होती। और अगर आप ये एक बात समझ लेते हो तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। जोसेफ nguyen इस किताब में कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुख इस वजह से नहीं होता कि दुनिया कठिन है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम अपने हर थॉट को सच मान लेते हैं। सोचिए, जब भी कोई परेशानी आती है, जब भी कोई आपको कुछ कहता है, जब भी आप कोई गलती करते हैं तो फौरन दिमाग बोलता है, मैं फेल हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई मुझे समझता क्यों नहीं? और यहीं पर गेम बिगड़ता है, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि हमारे थॉट्स और हमारी रियलिटी के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप अपने हर थॉट को सिर्फ एक बादल की तरह देखने लगें जो आता है और चला जाता है। कोई भी थॉट स्थायी नहीं है, वो बस दिमाग में पैदा हुआ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। लेकिन जब हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं, तो वही थॉट धीरे धीरे एक बिलीफ बन जाता है और फिर वही बिलीफ हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। अब आप सोचिए, कितने सालों से आप कुछ ऐसे बिलीफ्स के साथ जी रहे हैं जो शायद कभी सच थे ही नहीं। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन से होती है। आप वो नहीं हो जो आप सोचते हो। आपका असली वजूद उन थॉट्स से बहुत अलग है जो हर दिन आपके दिमाग में चलते रहते हैं। हाँ, आपने देखा होगा, कभी कभी आप सोचते हो मैं बहुत दुखी हूं या मैं बहुत गुस्से में हूं, लेकिन अगले ही पल अगर कोई मजेदार बात हो जाए या कुछ अच्छा हो जाए तो मूड बदल जाता है। मतलब क्या? मूड परमानेंट नहीं था, थॉट्स परमानेंट नहीं थे, तो फिर आप कैसे परमानेंटली अपने थॉट्स से अपनी पहचान जोड़ सकते हैं? जोसेफ nguyen कहते हैं कि हमारा माइंड एक कमाल की मशीन है, लेकिन वह मशीन हर समय एक्टिव रहती है। अगर हम उसे ऑटोमेटिक मोड पर छोड़ दें तो वह नेगेटिविटी, डर, चिंता और ओवरथिंकिंग में हमें डुबो देती है। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो हम उस सोचने वाले माइंड से अलग हैं। हम वो हैं जो सोच को देख रहे हैं, यानी We are not the thought, we are the observer of the thought। यानी हम सोच नहीं हैं, हम उस सोच को देखने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि अगर हम अपने थॉट्स नहीं हैं तो फिर हम हैं क्या? इसका जवाब बड़ा गहरा है, लेकिन बड़ा सिंपल भी। हम वो शुद्ध चेतना हैं जो बिना जजमेंट के सब कुछ महसूस करती है, देखती है, अनुभव करती है। और जब आप इस जगह पर पहुंचते हो तो एक गजब की शांति महसूस होती है, एक ऐसा सुकून जो बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके भीतर से आता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने माइंड को बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगें, अगर आप हर थॉट को आते हुए देखें और जाने दें बिना उस पर रिएक्ट किए, अगर आप हर इमोशन को बस महसूस करें बिना उससे चिपक जाएं, तो क्या होगा? आप धीरे धीरे खुद को उन चीजों से आजाद कर लेंगे जो आज आपको बांध कर रखती हैं। डर, शर्म, गुस्सा, चिंता, कंपैरिजन, जजमेंट, रेस्ट, सब आपके माइंड की कहानियां हो हैं। और कहानियां हो चाहे जितनी भी डरावनी क्यों ना हो, अगर आप उन्हें सच मानना बंद कर दो तो उनका असर भी खत्म हो जाता है। अब एक इमेजिनेशन कीजिए, अगले 6 महीने तक हर दिन आप अपने माइंड के थॉट्स को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। हर बार जब कोई नेगेटिव सोच आए तो आप उसे बस ओह, एक सोच है कहकर जाने देते हैं। हर बार जब कोई पुराना डर उभरे तो आप खुद से कहते हैं, यह सच नहीं है, बस एक थॉट है। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा।
थॉट्स का शोर कम होगा और जो बचेगा वो होगा साइलेंस, वो शांति जो आपके अंदर हमेशा से थी, लेकिन आप कभी वहां पहुंचे ही नहीं क्योंकि शोर बहुत था। यही इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप अपने थॉट्स को चैलेंज करना शुरू कर दो तो आप एक नई रियलिटी बनाना शुरू कर सकते हो, और वो रियलिटी होगी शांति से भरी, क्लैरिटी से भरी, और सबसे जरूरी वो आपकी खुद की होगी, न कि आपके डर, चिंता या पुराने अनुभवों की बनाई हुई। अब सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आने वाले 6 महीने वैसे ही बीतें जैसे अब तक बीते हैं? रोज वही ओवर थिंकिंग, वही स्ट्रेस, वही घुटन, वही खुद को गलत साबित करने की लड़ाई? या फिर आप तैयार हो उस सफर पर चलने के लिए जहां आप अपने दिमाग के जाल से बाहर निकल सकें? एक ऐसा सफर जहां आप अपने थॉट्स को अपने मालिक की तरह नहीं बल्कि बस एक गेस्ट की तरह देख सकें, जो आया और चला गया। याद रखो, बदलाव बाहर से नहीं आता। बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने भीतर चल रही बातचीत को बदलना शुरू करते हो, और ये किताब आपको वही रास्ता दिखाने वाली है। अगर आपकी सोच ही आपकी परेशानी है तो फिर क्या आपको खुद से ही छुटकारा पाना होगा? नहीं दोस्तों, आपको खुद से नहीं, अपनी सोच की गलत आदतों से छुटकारा पाना है। यह किताब एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि थॉट्स का आना नेचुरल है, लेकिन उन पर रिएक्ट करना हमारा चॉइस है। जोसेफ कहते हैं कि हमारी सफरिंग किसी इवेंट की वजह से नहीं होती, बल्कि उस इवेंट के बारे में हमारी थिंकिंग की वजह से होती है। यानी जब कोई आपको कुछ कह दे और आप दिन भर उसी के बारे में सोचते रहो, खुद को नीचा महसूस करो, तो दर्द उस इंसान ने नहीं दिया, वो दर्द आपके माइंड ने दिया। अब सोचिए, क्या हो अगर आप एक नई स्किल डेवलप करें, हर थॉट को आते ही पहचानना और ये तय करना कि उस पर ध्यान देना है या नहीं। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क करता है पीस और पेन के बीच। इस किताब में एक और खूबसूरत बात सामने आती है। हमारा दिमाग ज्यादातर टाइम प्रेजेंट में नहीं होता, या तो वह पास्ट में अटका होता है या फिर फ्यूचर की चिंता में उलझा होता है। लेकिन सच्चा सुकून केवल एक ही जगह मिलता है, अब, इसी पल में। अब एक सिंपल सी बात पर ध्यान दीजिए। जब आप किसी खूबसूरत नजारे को देखते हो, या किसी बच्चे की हंसी सुनते हो, या किसी गाने में खो जाते हो, उस पल में कोई थॉट नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता, बस अनुभव होता है। और वही अनुभव आपको आपके असली सेल्फ से जोड़ता है। लेकिन जब हम थॉट्स में उलझ जाते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या, मैंने वो क्यों किया, लोग क्या सोचेंगे, तो हम उस पल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जोसेफ हमें सिखाते हैं कि माइंड एक शानदार टूल है, लेकिन तभी तक जब तक वह आपका नौकर बना रहे। जैसे ही आप उसे अपना मालिक बना देते हो, वह आपको थका देता है। तो असली सवाल यह है, क्या आप माइंड को चलाना चाहते हो या माइंड से चलना चाहते हो? अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब अगली बार आपके दिमाग में कोई नेगेटिव सोच आए, जैसे मुझसे नहीं होगा या मैं हमेशा फेल होता हूं, तो खुद से पूछिए, क्या यह 100% सच है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। इस एक सवाल से आप अपने थॉट्स की पकड़ से आजाद हो सकते हो, क्योंकि हर बार जब आप अपने थॉट को चैलेंज करते हो, आप अपने आप को एक नई आजादी देते हो। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप अगले 6 महीने तक हर दिन यह प्रैक्टिस करें, थॉट्स को पहचानना, चैलेंज करना और उन्हें जाने देना, चाहे तो क्या होगा? आपकी एंजाइटी कम होगी, आपका मूड स्टेबल रहेगा, आप चीजों को क्लियरली देख पाओगे, और सबसे जरूरी, आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाओगे। यह सटल शिफ्ट है, लेकिन बहुत पावरफुल। रिएक्ट करना मतलब बिना सोचे इंपल्सिव तरीके से जवाब देना। रिस्पॉन्ड करना मतलब शांति से सोचना और फिर सही फैसला लेना। इस किताब का यही कोर मैसेज है, इमोशनल फ्रीडम बिगिंस वेयर थॉट अटैचमेंट एंड्स। यानी जब सोच से जुड़ाव खत्म होता है, तभी भावनात्मक आजादी शुरू होती है। जब आप अपने माइंड से चिपके रहना छोड़ देते हो, तभी असली स्पेस बनती है, जहां क्लैरिटी होती है, अवेयरनेस होती है और इनर पीस होता है। अब सोचिए, अगर आपकी सोच ही आपकी सफरिंग का कारण है, तो हीलिंग भी वहीं से शुरू होगी, आपकी अवेयरनेस से। और यही अवेयरनेस हर बार तब बढ़ती है जब आप खुद से कहते हो, मैं मेरा थॉट नहीं हूं, मैं सिर्फ इसे देख रहा हूं। अब सवाल यह है कि हमारा मन जो लगातार सोचता रहता है, उसे शांत कैसे किया जाए? अगर हम अपनी सोच को रोक नहीं सकते, तो क्या हम उसे संभाल भी नहीं सकते? जोसेफ एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, सोच को रोकने की कोशिश मत करो,
बस उसे आने जाने दो। जब हम अपनी सोच को दबाते हैं तो वह और तेज हो जाती है, लेकिन अगर हम उसे सिर्फ एक आवाज की तरह सुने, बिना डर के, बिना जजमेंट के, तो धीरे धीरे वह अपने आप धीमी होने लगती है। इसी को कहा जाता है माइंडफुलनेस, यानी हर पल को पूरी तरह से महसूस करना, जीना। इसका मतलब यह नहीं कि आपको ध्यान लगाकर घंटों बैठना है। माइंडफुलनेस का मतलब है जो कुछ भी आप कर रहे हो, बस उसी में पूरी तरह से मौजूद रहो। जैसे अभी आप ये सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तो बस पूरी तरह से ध्यान दीजिए, और यही अभ्यास है। जोसेफ कहते हैं, जब आप सोच से लड़ना बंद कर देते हो और उसे स्वीकार कर लेते हो, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। जैसे ही आप सोच से कहना शुरू कर दो, ठीक है, ये सोच आ रही है, लेकिन मैं इसे पकड़ नहीं रहा, तो आपके अंदर एक खाली जगह बनने लगती है, और इसी खाली जगह में शांति आती है। यही वो जगह है जहां हीलिंग होती है, सोच साफ होती, होश कॉन्शियस हुई, और सुकून पैदा होता है। अब सोच कर देखिए, अगर आप हर बार जब भी कोई उलझन भरी सोच आए, बस खुद से कहें, यह बस एक सोच है, और फिर उसे जाने दें, तो क्या होगा? आपका मन शांत होने लगेगा, अंदर का शोर कम होगा, और आप अभी के पल में लौट आओगे। और यही अभी का पल है, असली जिंदगी। ना बीता हुआ कल, ना आने वाला कल, बस अभी। जोसेफ एक और जरूरी बात कहते हैं, पहचान यानी आइडेंटिटी के बारे में। हम कई बार खुद को अपने रोल्स से जोड़ लेते हैं। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूं, मैं हमेशा असफल होता हूं, मैं बहुत डरपोक हूं, मैं एंग्शियस हूं। लेकिन ये सब सिर्फ सोच के बनाए हुए नाम हैं। ये हमारी सच्चाई नहीं है। जब हम बार बार एक ही तरह से सोचते हैं, तो वो सोच हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन जोसेफ कहते हैं, आप कोई लेबल नहीं हो, आप वो हो जो हर अनुभव को देख सकता है। आपके अंदर एक चुप और शांत चेतना यानी अवेयरनेस है, जो हर भावना को देख सकती है, लेकिन खुद उसमें डूबती नहीं है। अब सोचिए, अगर आप धीरे धीरे इन सोचों से अपना नाम हटाना शुरू कर दो, अगर आप खुद से कहो, मैं एंग्शियस यानी घबराया हुआ नहीं हूं, मैं बस चिंता को महसूस कर रहा हूं, तो क्या होगा? आपकी पहचान बदलने लगेगी। आप समझ पाओगे कि भावना को महसूस करना अलग बात है, और खुद को वो भावना समझ लेना अलग। जोसेफ कहते हैं कि जब आप खुद को अपनी सोच से अलग देखना शुरू करते हो, तो आप अपने सच्चे रूप को पहचानने लगते हो। एक ऐसा रूप जो शांत है, स्थिर है और ताकतवर है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर आप अगले 6 महीने हर दिन सिर्फ 2 छोटी बातें करना शुरू कर दो। पहली, जब भी कोई सोच आए उसे पहचानो और उसे बिना रोके जाने दो। दूसरी, खुद को सोच से अलग देखो, अपने आप को उससे ऊपर समझो, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखोगे जो से कब उलझा हुआ नहीं है, अब परेशान नहीं है, अब सोच से डरता नहीं है, बल्कि वो इंसान जो अब साफ देखता है, शांत रहता है और हर फैसला सोच समझ कर लेता है। और यही तो असली आजादी है। सोचो, जिंदगी जिसमें ना बेवजह का तनाव हो, ना बार बार उलझन हो, ना हर समय मन में भाग दौड़ हो, बल्कि एक शांत, साफ और सच्चा जीवन। और ये सब बाहर से नहीं, आपके अंदर से शुरू होता है। अब सोचिए, अगर आपकी खुशी और शांति इस बात पर टिकी हो कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं या दुनिया कैसी चल रही है, तो क्या वो शांति टिकेगी? नहीं, क्योंकि दुनिया हर दिन बदलती है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं और सोच भी बदलती रहती है। लेकिन अगर आपकी शांति आपके अंदर से आती हो, तो वो टिकाऊ बनती है। यही इस किताब का संदेश है। जोसेफ कहते हैं कि हमारी परेशानी इसलिए नहीं है कि बाहर की दुनिया गलत है, बल्कि इसलिए है कि हमने अपनी सोच को ही सच मान लिया है। जो बातें सिर्फ दिमाग में हैं, उन्हें हमने अपनी जिंदगी की सच्चाई बना लिया है। हम अपने दुख का कारण दूसरों को समझते हैं, लेकिन असली वजह हमारी अपनी सोच होती है। हम सोचते हैं कि लोग मुझे नहीं समझते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं गलत हूं, और इन्हीं सोचों को हम पकड़कर बैठे रहते हैं। अब बात करते हैं एक जरूरी बात की, पकड़ छोड़ने की ताकत। जोसेफ कहते हैं, शांति तभी आती है जब आप पकड़ना छोड़ देते हो। अपनी पुरानी बातों को, गलतियों को, डर को, शर्म को और उस पहचान को जो आपने खुद को दे रखी है। कई बार हम पुरानी बातें अपने दिल और दिमाग में दबा कर रखते हैं। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, हमने गलती कर दी, कुछ खो दिया, और हम उसे अंदर ही अंदर ढोते रहते हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर आप उस बोझ को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें, तो कैसा लगेगा?
हल्का शांत आजाद। जोसेफ समझाते हैं कि अगर आप किसी भी सोच या भावना को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो और बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप उसे बस आने दो और चुपचाप देखो वाह, तो वो खुद ही कम होने लगती है। इसका मतलब है लड़ो मत, बस मान लो कि ये सोच आई है और अब चली जाएगी। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही हमारे थॉट्स भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? उन्हें पकड़ लेते हैं, सोचते रहते हैं और उनका हिस्सा बन जाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, आप किसी गलत सोच को आते हुए देखते हो और कहते हो, ठीक है, ये बस एक सोच है, मैं इसे पकड़ नहीं रहा। इस एक लाइन से ही आप खुद को आजादी देने लगते हो। जोसेफ कहते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी जगह है, एक गहरी चुप्पी, एक शांति जो कभी नहीं हिलती। वो ना डरती है ना दुखी होती है, बस देखती है हर चीज को। आपने आसमान देखा है, उसमें तूफान आता है, बारिश आती है, धूप भी आती है, लेकिन आसमान कभी नहीं बदलता। वैसे ही आप हो। अब सवाल आता है, इन बातों को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? जोसेफ इसका बहुत ही सीधा तरीका बताते हैं। हर दिन कुछ पल के लिए बस पूरी तरह से जागरूक रहो। मतलब जब आप चल रहे हो तो चलने पर ध्यान दो, जब खा रहे हो तो खाने पर, जब किसी से बात कर रहे हो तो सच में ध्यान से सुनो। जब आप ऐसा करते हो तो आप अभी के पल में आ जाते हो, और यही पल है जहां कोई चिंता नहीं होती, कोई डर नहीं होता। अब बात करते हैं एक और अहम बात की, ट्रिगर, यानी जो बात हमें झटका देती है। कई बार कोई हमें कुछ कहता है और हमें बहुत गुस्सा आ जाता है या दुख होता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला गलत है, लेकिन जोसेफ कहते हैं सामने वाले ने बस एक बटन दबाया है जो पहले से हमारे अंदर था। अब आप सोचिए, अगर आप हर बार खुद से पूछें मुझे यह बात क्यों चुभ रही है, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर की सच्चाई समझने लगते हो। आपको समझ आता है कि तकलीफ बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर के जख्म से जुड़ी है। और जब आप इन्हें पहचानते हो तभी हीलिंग शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं वाकई में इस सब पर काम कर सकता हूं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आपको बस हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। दिन में 2 बार खुद से पूछो, मैं इस वक्त सच में अभी के पल में हूं? हर बार जब आप यह पूछते हो, आप खुद को थॉट्स के शोर से बाहर निकालते हो। जोसेफ एक सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर पानी गंदा हो और आप उसे बार बार हिलाओ तो वो साफ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे शांत छोड़ दो तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। बस वैसे ही जब आप अपने माइंड को थोड़ा चुप रहने दो, बिना रिएक्शन, बिना उलझन, तो अंदर की शांति अपने आप सामने आने लगती है। अब सोचिए, अगर आप अगले 6 महीने तक हर दिन सिर्फ इतना करें कि जो भी सोच आए उसे पहचानें, उसे पकड़े नहीं, और खुद को ये याद दिलाएं कि मैं ये सोच नहीं हूं, तो क्या होगा? आपका दिल हल्का हो जाएगा, माइंड शांत हो जाएगा, आप हर चीज को क्लैरिटी से देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप किसी और के कहे से नहीं, अपने अंदर की शांति से जीने लगोगे। जोसेफ न्गुयेन की यह किताब हमें यह नहीं कहती कि जिंदगी आसान हो जाएगी, यह भी नहीं कहती कि दिक्कतें आना बंद हो जाएंगी, लेकिन यह जरूर कहती है कि अब आप अपने थॉट्स के गुलाम नहीं रहेंगे। अब आप हर सोच पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। अब आप अपनी भावनाओं के पीछे भागने के बजाय उन्हें समझकर शांत रह पाएंगे। आप सोचिए, अगर यह एक किताब सिर्फ कुछ 100 पन्नों में आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, तो आप खुद कितनी बड़ी ताकत हो, आपके अंदर कितना बड़ा सामर्थ्य है। बस जरूरत है उस सोच को पहचानने की जो आपको रोक रही है, और उस सोच को अपनाने की जो आपको आजाद करती है। जोसेफ कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि हम सोचकर भी शांत रह सकते हैं। जब आपके दिमाग में बुरे ख्याल आएं, डर, चिंता, गुस्सा, तब भी आप उन्हें बस आते जाते हुए देख सकते हो। रिएक्ट नहीं करना ही असली ताकत है। अब एक बात जो हमेशा याद रखने वाली है, सोच को बदलना एक बार में नहीं होता। ये एक प्रैक्टिस है, एक आदत है, एक तरीका है जीने का। हो सकता है आज आप अपने थॉट्स को पहचान लें, कल फिर फंस जाएं, लेकिन हर बार जब आप एक कदम पीछे हटकर देखें, आप अपने असली रूप से जुड़ते हो। इस किताब ने हमें सिखाया कि हर थॉट सच नहीं होता, हर भावना का मतलब नहीं होता कि वही हकीकत है, और सबसे जरूरी, आप वो नहीं हो जो आप सोचते हो, आप वो हो जो सोच को देख रहा है। तो जब अगली बार कोई डर आए,
कोई शर्मिंदगी हो, कोई बेचैनी महसूस हो, तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये बस एक सोच है, ये मैं नहीं हूं। यही लाइन आपको उन हालातों से बाहर निकालेगी जो कभी पहाड़ जैसे लगते थे। अब एक और बहुत जरूरी बात, अपनी जिंदगी को सिर्फ सोचते सोचते मत निकाल दो। हम अक्सर सोचते रह जाते हैं कि एक दिन बदलूंगा, एक दिन बेहतर बनूंगा, एक दिन खुश रहूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता। जोसेफ कहते हैं कि असली जीवन अभी है, इसी पल में। न वो बीता हुआ कल, न वो आने वाला कल, बस ये अभी का पल। तो क्यों ना आज से शुरुआत करें, क्यों ना आज से थोड़ा सा धीमा चलें, थोड़ा शांत रहें, थोड़ा कम सोचें और थोड़ा ज्यादा जिएं। याद रखो, आप जैसे हैं वैसे ही पूरे हैं। आपको खुद को ठीक करने की नहीं, खुद को समझने की जरूरत है। और अगर आप खुद को पूरी तरह समझ लेते हो तो फिर कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी डर आपको तोड़ नहीं पाएगा। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सलाह की। अपने अंदर के साइलेंस से जुड़ो। जब भी मन बहुत शोर मचाए, दुनिया बहुत तेज लगे, तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। किसी शांत कोने में बैठो, आंखें बंद करो और खुद से जुड़ो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। और वो शांति हमेशा आपके साथ रही है, बस आप ही ध्यान नहीं दे रहे थे। अब सोचिए, अगर आप अगले 6 महीने हर दिन सिर्फ इतना कर लो कि अपनी सोच को पहचानो, बिना वजह की चिंता को जाने दो, अपने अंदर के साइलेंस से जुड़ो और हर दिन हर पल को पूरी तरह से जियो, तो 6 महीने बाद आप खुद को नहीं पहचान पाओगे। आपकी आंखों में चमक होगी, आपकी आवाज में सुकून होगा और आपके चेहरे पर वो मुस्कान होगी जो सिर्फ वही इंसान ला सकता है जिसने अपने अंदर शांति को पा लिया हो। लोग आपको देखकर हैरान होंगे, लेकिन आप मुस्कुराओगे क्योंकि आपको पता होगा कि आपने खुद को खोज लिया है। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा, अगर इस किताब ने आपके दिल को छुआ, अगर कहीं भी आपने खुद को महसूस किया, तो कमेंट में एक लाइन जरूर लिखिए। बस एक लाइन जो आपको मोटिवेट करती है, जो आप खुद से हर दिन कह सकते हैं। शायद आपकी वो एक लाइन किसी और की जिंदगी बदल दे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही लाइफ को बदलने वाली किताबों की आवाज बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुक स्पॉटिफाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। आपका समय आया है खुद को वो इंसान बनाने का जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। और शुरुआत बस एक सोच से होती है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, बिलीव इन व्हाट गिव्स यू पीस। बुक स्पॉटिफाई के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।